तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप स्टॉक्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे पता लगा सकते हो कि ये स्टॉक आपके लिए अच्छा है ना ख़राब है, और आपको किस टाइप का स्टॉक को सेलेक्ट करना चाहिए। तो गाइस बहुत सारा यूट्यूबर लोग आता है और आपको ये बताता है कि ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक इस स्टॉक में ब्रेकआउट है। ठीक है, तो आप दूसरे के बताए हुए एडवाइस पे आप क्या करते हो, उस स्टॉक को बाई कर लेते हो। ठीक है, और बाद में क्या करते हैं, आपका लॉस भी उसमें हो जाता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आप खुद एनालिसिस कर सकते हो और बहुत ही कम टाइम के अंदर में पता कर सकते हो कि ये स्टॉक आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा है या नहीं। और स्विंग ट्रेडिंग का जब भी स्टॉक सेलेक्ट करना है तो उस स्टॉक का अंदर में आपको क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब देखना है, वो भी सारा पॉइंट्स को मैं एक एक करके मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस ये मेरा कॉपी है, आप देख सकते हो, इसे मेरा सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, मैं एक एक सेटअप बना के लेकर यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन चेन एनालिसिस, बहुत कुछ इस कॉपी में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन आज का इस वीडियो में खाली हम आपको बात कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग का। तो ठीक है, तो खाली मैं स्विंग ट्रेडिंग का ही बारे में आज बात करूंगा। आज मैं दूसरा टॉपिक लेकर नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो कॉपी बहुत ही मोटा कॉपी है। और मेरा मार्केट में गाइस 3-4 साल से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जब भी आप स्टॉक मार्केट में गाइस कदम रखे तो सबसे पहले गाइस हमेशा स्टार्ट करें आप स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, तभी तभी गाइस आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, आपको ऑप्शन 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 कुछ नहीं करना है, आप खाली स्विंग कर सकते हो जिससे आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस देख सकते हैं सब मेरा मैं खुद लिखा हूँ, ये सब जितना 4 साल से जो मैंने सीखा हूँ ये सब मैं लिख के रखा, और मैं अभी भी इसको रिवाइज करता हूँ। और चाहता मैं आने वाला टाइम में आप लोग भी इसको देखो, पढ़ो, सुनो, और आप भी एक अच्छे इन्वेस्टर बनने के लिए आगे बढ़ सकते हो। तो गैस लेके चलता हूँ मैं अपने कॉपी पे, आपको दिखाता हूँ स्विंग ट्रेडिंग का। तो गैस ये देख सकते हो जो हमारा सेटअप है आज का स्विंग ट्रेडिंग का। तो गैस यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर में मैंने लिख के रखा हूँ बिगनर गाइड फॉर स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बिगनर गाइड है। ठीक है, तो चलता हूँ गाइस स्विंग ट्रेडिंग के। तो सबसे पहले गाइस आपको ये समझना है कि स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। तो गाइस मैं बता दूं, स्विंग ट्रेडिंग एक छोटे टाइम फ्रेम पे किसी भी शेयर को बाय और सेल करते हो तो उसे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग में गाइस सबसे पहले मैं बता दूं, स्विंग ट्रेडिंग में दो तरह का ट्रेड होता है। ठीक है, एक ब्रेकआउट ट्रेड होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, आप इसको आप फोटो मार सकते हो, नहीं तो आप लिख के अपने कॉपी में रिवीजन का हिसाब से आप इसे रख सकते हो। आप देख लो, तो यहाँ पे गाइस मैंने लिख के रखा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए किस टाइप का स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग में दो तरह का स्टॉक ट्रेड ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है ब्रेकआउट ट्रेड और दूसरा होता है रिट्रेसमेंट ट्रेड। ठीक है, जो कि नीचे से ऊपर का तरफ जाता है। ब्रेकआउट में जो ऊपर का लेवल 52 वीक का जो हाई होता है उसे ब्रेक करके स्टॉक और ऊपर एक नया हाई बनाता है, उस स्टॉक को हम ब्रेकआउट मतलब एक जोन में जब स्टॉक रहता है उस जोन को ब्रेकआउट करता है तो उसे ब्रेकआउट स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कुछ आपका पॉइंट्स। ठीक है, तो गाइस आपको लॉजिक को ध्यान से समझना है। आप देखो मैंने नंबर 2 में क्या बोला है, जो किस टाइप्स का स्टॉक सेलेक्ट करें स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो गाइस जब भी आप कोई भी स्टॉक को सेलेक्ट करें तो सबसे पहले उस स्टॉक में देखना है कि उस स्टॉक में क्विक मोमेंटम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसमें खरीदवाली बेचवाली ज़्यादा होना चाहिए स्टॉक्स में। ऐसा ना हो कि कोई भी स्टॉक में पंप और डंप हो जाए। ठीक है, यानी कि बहुत सारा स्टॉक्स क्या होता है आपको हाल में देखने को मिलेगा कि बहुत सारा स्टॉक क्या होता है फट करके अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगता है, बाद में वो गिरना जब लगता है तो बेचने का मौका भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको उस टाइप का स्टॉक को पूरा अवॉइड करना है, और आपको सबसे पहले उस स्टॉक में देखना है जो भी स्टॉक आप सेलेक्ट करें उसमें आप क्विक मोमेंटम देखिए। ठीक है, उसका बाद हाई वोल्टिलिटी होना चाहिए स्टॉक में, यानी कि स्टॉक जो इसमें वोल्टिलिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि आपको ऐसा ना हो कि उस स्टॉक में जो अपर सर्किट लग रहा है तो खाली अपर सर्किट ही लग रहा है, यानी कि लोअर सर्किट लग रहा है तो खाली लोअर सर्किट ही लग रहा है। ऐसा आप स्टॉक से आपको दूर रखना है। मोमेंटम देखना है पहला, उसका बाद हाई वोल्टिलिटी देखना है। और पॉइंट नंबर 3 में मैं आपको गाइस बता रहा हूँ, पॉइंट नंबर 3 में आप उस स्टॉक का अंदर में देखना है कि बिग इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट होना चाहिए उस स्टॉक का अंदर में। बिग इंस्टीट्यूशन का मतलब हो गया यानी कि DII, FII और NHI। तो DII का मतलब हो गया गाइस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और FII का मतलब हो गया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और NHI का हो गया हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये बड़े बड़े लोगों का उस स्टॉक में पार्टिसिपेंट होना चाहिए ताकि चांस रहता है कि उस स्टॉक को कोई पंप ना कर सके, ना ही कोई उस स्टॉक को कोई अपने हिसाब से उसे चलाए। ठीक है, तो उस स्टॉक से आपको दूर रहना है। तो गाइस हम देखना है आपको कि उस स्टॉक में जो भी मैं स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ उसमें बिग इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, और चौथा नंबर जो पॉइंट आपको देना है वो स्टॉक का 52 वीक का हाई जोन होना चाहिए।
ठीक है। जो भी है, क्योंकि गाइस हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो हम लोग ज़्यादातर ब्रेकआउट स्टॉक का ही ट्रेड करते हैं। तो गाइस वो स्टॉक 52 वीक का हाई जोन का आसपास होना चाहिए। हाई जोन को ब्रेक करके वो स्टॉक एक नया नया हाई बनाने का तरफ जा सके, तो उस टाइप का स्टॉक आपको देखना है। और आपका जो 5वां नंबर जो गाइस हमारा पॉइंट है, एटलीस्ट उसमें जो गाइस स्टॉक का जो प्रोमोटर का होल्डिंग है वो करीब 50% से ज़्यादा होना चाहिए उस प्रोमोटर का अपने कंपनी का होल्डिंग में, ठीक है। तब जाके एक अच्छा स्टॉक माना जाता है। और छठा नंबर गाइस आपको छठा नंबर आपको पॉइंट देखना है कि उस स्टॉक का जो रेंज होना चाहिए, यानी कि स्टॉक का प्राइस ऐसा ना हो कि उस सब स्टॉक का प्राइस 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया हो, ऐसा इस सब स्टॉक में आपको जाना ही नहीं है। तो गाइस आपको वो स्टॉक देखना है जो स्टॉक कम से कम नीचे तो 100 या 100 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। वही स्टॉक आपको हमेशा सेलेक्ट करना है। जो स्टॉक का रेंज हमेशा 100 300 400 500 होना चाहिए, लेकिन 100 का नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नीचे से नीचे कम से कम 100 होना चाहिए, 100 से ज़्यादा है तब आपका ठीक है, लेकिन 100 के नीचे वाला स्टॉक में आपको एकदम नहीं जाना चाहिए। इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि उस स्टॉक का मार्केट के बहुत ही कम होता है, और उस स्टॉक में गाइस पंप एंड डंप करने का जो ये होता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि बड़ा बड़ा प्लेयर लोग क्या करते हैं, रिटेल को फंसाना कैसे वो लोग अच्छी तरीके से जानता है। जैसे वो लोग ज़्यादा पैसा लगाते हैं तो रिटेल देख के उस स्टॉक में आ जाता है, बोलता है चलो यार ये स्टॉक तो बढ़ रहा है उसमें पैसा लगा दे। तो गाइस ऐसा नहीं करना है आपको। उस स्टॉक का जो रेंज होना चाहिए मिनिमम 100 रुपया से नीचे नहीं होना चाहिए। ऊपर जितना भी हो 2000 होना चाहिए, 25 होना जो भी हो, लेकिन नीचे 100 से नीचे नहीं होना चाहिए। वो स्टॉक आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जो भी आप स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं वो स्टॉक जो है 100 का ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जो गाइस मैं 4-5 साल से मार्केट में हूँ, और मैं ये चीज़ को मैं देखा हूँ बहुत सारा जो न्यू ट्रेडर लोग होता है वो लोग क्या करता है, छोटा मोटा स्टॉक देखता है, 2-3 दिन अपर सर्किट चलता रहता है तो गाइस उसमें बाई कर लेता है, ठीक है। जैसे कुछ दिन पहले आप हाल में ही देखो, इसका स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ स्विट्जरलैंड एनर्जी का, ठीक है। वो स्टॉक अपर सर्किट चल रहा था तो सब बहुत सारा बायर लोग उसको खरीदने लगा था। अभी देखो स्टॉक गाइस 3-4 दिन से लोअर सर्किट पड़ा हुआ है। अभी आज का क्या पोजीशन है मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये सब स्टॉक में क्या होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो रिटेल इन्वेस्टर का होता है, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा कोई स्टॉक रैली क्या शुरू होता है तो लोग फट करके इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। अगर बड़ा प्लेयर को पता है कि कैसे छोटा प्लेयर को फंसाना है और अपना माल उन लोग को चिपकाना है, ठीक है। तो गाइस ऐसा ये सारा पॉइंट आपको उस स्टॉक का अंदर में देखना है। अब गाइस मैं बात चलता हूँ थर्ड नंबर पॉइंट का ऊपर में। ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर पॉइंट, आप देख सकते हो, और ये हो गया सेकंड नंबर पॉइंट, और ये गया मैं थर्ड नंबर पॉइंट। थर्ड स्टेप में गाइस आपको क्या देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इस वजह से गाइस बहुत सारा मैं देखता हूँ रिटेल इन्वेस्टर लोग पैसा गवा बैठते हैं। मुझे बहुत सारे ऐसा दोस्त लोग भी है जो खुद बोलता है कि ये चीज़ को ये फॉलो नहीं करता। ये चीज़ को मैं फॉलो करे हुए गाइस मैं आपको पक्का खा के बोलता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं रहा हूँ, इस चीज़ को यदि आप फॉलो करते हो तो आने वाला टाइम में तो गाइस आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस जो भी स्टॉक आप सेलेक्ट करें, ठीक है, ये इस तरह छोटा सा टाइम फ्रेम का ये सारा सब पॉइंट्स जो देख रहे हो ना गाइस, इधर से मैंने ब्रैकेट दे रखा हो इधर से, ठीक है। ये चारों जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना गाइस, ये जो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक जो आपको पांचों पॉइंट दिख रहा है ना यहाँ तक, ठीक है। इतना इससे बाहर हो गया अलग चीज़ हो गया वो, ये लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है। जो भी आप स्टॉक को सेलेक्ट कर रहे हो तो उस स्टॉक का आपका टाइम डिसाइड करना है, ठीक है। तो आप सब कुछ तो देख लिए, सब कुछ जो है स्टॉक में है ये, तो आप उस स्टॉक को टाइम टारगेट देखना है। टाइम टारगेट का मतलब है उस स्टॉक को आप कितना दिन तक होल्ड करके आप रखने वाले हो। तो मैंने लिख रखा हो यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, ठीक है, यदि आप कोई भी स्टॉक को आप 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन 20 दिन के लिए खरीदते हो या 25 दिन के लिए, तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर मतलब कि बहुत ही छोटा टाइम के लिए आप खरीद रहे हो। तो उस स्टॉक में आपको क्या देखना है, 2 दिन से 15 दिन तक का होल्डिंग रहेगा या 20 दिन तक आपका होल्डिंग रहेगा। उसमें रिटर्न जो हम लोग ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं उस स्टॉक से 8 से 10%, ठीक है। और उसका जो स्टॉप लॉस हम देखते हैं 5%, यानी कि जो हमको 1:2 का आपको रेशियो को फॉलो करना है। यानी कि आपको यदि 1 रुपया लॉस हुआ है तो नेक्स्ट ट्रेड में आपको 2 रुपया कमाना है। यानी कि हमारा यदि 5% का लॉस होता है तो हमारा जो टारगेट है वो 10% या 10% से ज़्यादा या 15% का होना चाहिए, हाँ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ये नेक्स्ट स्टेप में, तो मैं बात कर ये बता दिया मैंने शॉर्ट टर्म के लिए। अब मैं बताता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। तो गाइस हमेशा आप जब भी स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो ना गाइस, ये उन लोगों के लिए जो लोग थोड़ा मार्केट में रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं। यदि मेरा यदि एक्सपीरियंस रहा तो मैं गाइस आपको मैं बता देता हूँ, ये स्टॉक को आप फॉलो कभी मत करो, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा है, आपका प्रॉफिट का चांस भी ज़्यादा है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस में से 5% हिट होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें पैसा कमाने का प्रोबेबिलिटी गाइस थोड़ा कम है, ठीक है। उसका बाद लॉन्ग टर्म में जो गाइस ये देख सकते हो, इसमें हमने क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो ट्रेंड में ना हमेशा गाइस आपको बना रहना है, ठीक है।
आप देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जो भी हम लोग स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं ना गाइस, तो उसमें हम लोग का कोई टारगेट डिसाइड नहीं रहता है, क्योंकि वो स्टॉक में जब तक हम लोग स्टॉक में बना रहता है, जब तक उस स्टॉक का ट्रेंड ना चेंज हो। हम लोग जब भी स्टॉक को भी सेलेक्ट करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो आपको उसमें ये भी देखना है कि स्टॉक वो है वो डाउन ट्रेंड में है ना अप ट्रेंड में। मैंने यहाँ में एक पॉइंट लिखना मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे आप 8 नंबर पे लिख सकते हो कि उस स्टॉक का, हाँ मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखो शायद फाइंड स्टॉक ट्रेंड मैंने लिख रखा हूँ 7 नंबर पॉइंट में। तो आपको स्टॉक का ट्रेंड देखना है कि वो डाउन ट्रेंड में है ना अप ट्रेंड में है। ये चीज़ आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें अप ट्रेंड स्टॉक है और इसमें अपने पैसा कमाने का एबिलिटी इसमें ज़्यादा है। तो हमेशा क्या करना गाइस, अप ट्रेंड वाला स्टॉक आपने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, तो अब उसके बाद क्या करना है आपको, उसमें जो टारगेट जो है, ठीक है, स्टॉक को 2 से 3 महीना तक आपको होल्ड करके रखना है, क्योंकि जब तक उस स्टॉक को आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है, ठीक है, जब तक स्टॉक का ट्रेंड ना चेंज हो जाए। ठीक है गाइस, बहुत सारा लोग क्या होता है, जैसे भी स्टॉक का 4%, 5%, 6%, 10% प्रॉफिट आ जाता है ना, फट करके बेच देता है। ठीक है, तो गाइस आपको ये गलती नहीं करना है। ऐसा ऐसा बहुत सारा स्टॉक है जो 2 महीना 3 महीना में क्या करता है, पैसा डबल कर देता है। ऐसा बहुत सारा, आज से कुछ दिन पहले आप REC लिमिटेड को देखो ना, उसने क्या किया है, डायरेक्ट पैसा को डबल कर दिया 1.5 से 2 महीना में। तो क्या वो तो स्टॉक था, अप ट्रेंड वाला स्टॉक था, लेकिन बहुत सारे लोग क्या किया उसको, जैसे कि वो स्टॉक 10% 12% बढ़ा है, तो बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक करके वहाँ से निकल गए। लेकिन हम लोग से क्या हो, एक बड़ा सा जो मूव जो होता है वो हम लोग कैप्चर नहीं कर पाता है। इसी वजह से हम लोग क्या करता है, हमेशा शॉर्ट टर्म को फॉलो करता है, लेकिन हमको शॉर्ट टर्म में भी जाना ही नहीं, इसमें थोड़ा रिस्क है, मैंने पहले ही बताया था। लेकिन हमेशा आपको जो भी आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को सेलेक्ट करते हो, ठीक है, ये सब सारा पॉइंट का हिसाब से, तो गाइस स्टॉक को आपको 3 से 4 महीना तक आपको होल्ड करके रखना है। जब तक स्टॉक का ट्रेंड ना चेंज हो जाए तब तक आपको उस स्टॉक से एग्जिट नहीं होना है। अब आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि स्टॉक अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है, ठीक है, आपको कब एंट्री लेना है कब एग्जिट लेना है। गाइस आने वाला टाइम में मैं सारा वीडियो में आप नीचे में कमेंट करके मुझे बताएगा। तो गाइस आने वाला वीडियोस में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे आपका एंट्री लेना है, कैसे स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है, ट्रेंड को फाइंड आउट कैसे करना है। और इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आपको ट्रेंड में बना कब तक आपको बना रहना है ट्रेंड से, और ट्रेंड कब चेंज होगा ये हमको कैसे पता चले। आने वाला वीडियो में गाइस मैं ये भी बता दूंगा, ठीक है। तो गाइस लॉन्ग टर्म वाला पॉइंट को मैं डिस्कस कर देता है। स्टॉक को क्या करना है, 3 से 4 महीने या 5 महीना तक आपको होल्ड करके रखना है। जब तक आपका सिग्नल वहाँ से एग्जिट होने का सिग्नल ना दे आपका इंडिकेटर, तब तक आपको वहाँ से एग्जिट नहीं होना है, ठीक है, ट्रेंड में बना रहना है। और उसका बात करता हूँ नॉट स्टॉप लॉस, ठीक है। तो गाइस हमेशा क्या करना है आपको, जो भी 3-4 महीने के लिए जो आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखे हैं वो स्टॉक में आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना। हो सकता है गाइस न्यूज़ का वजह से या मार्केट में कोई सेंटीमेंट का वजह से वो स्टॉक 2%, 4%, 5% गिर जाए, लेकिन स्टॉक का ट्रेंड नहीं चेंज हो रहा है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको स्टॉक में तब तक नहीं एग्जिट लेना है जब तक स्टॉक का ट्रेंड ना चेंज हो जाए, ठीक है। तो इसी के लिए गाइस आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। वो स्टॉक में क्या पता गाइस 3%, 4% या 5%, 6% गिरने के बाद वो स्टॉक वापस से पुल बैक मारे, ठीक है। तो आपको उस स्टॉक में बने रहना है लॉन्ग टर्म में, ठीक है, यानी कि 3-4 महीना 5 महीना तक। अब गाइस मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे डिस्कसिंग कर रहा, जो बहुत सारा रिटेल इन्वेस्टर लोग क्या करता है, इस चीज़ को गाइस ध्यान नहीं करता। वो मैं यहाँ पे लिखा लो कैपिटल प्रोडक्ट, यानी कि पैसा को आपको हमेशा बचाना है, ठीक है। अब आप पैसा कैसे बचा सकते हैं, सपोज मान लो गाइस मैं आपको बता दे रहा हूँ इधर में लिख के, सपोज मान लो कि आपका कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख है, 50 लाख है या 2 लाख है, जो भी आपका कैपिटल गाइस, ठीक है, जो भी आपका कैपिटल है, तो उस कैपिटल को क्या करना है, एक ही ट्रेड में सारा आपका पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग एक स्टॉक में सारा पैसा लगा देते हैं, लेकिन हमारा हिसाब से क्या होता है, दूसरा स्टॉक भी बम्पर रैली होता है, वो स्टॉक भी भाग रहा होता है, तो हम लोग पकड़ नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो 1 लाख रुपया है, ये जो 1 लाख रुपया है हमारा दूसरा स्टॉक में लगा हुआ है, इस वजह से क्या होता है स्टॉक हम पकड़ नहीं पाता है। तो इसका एकदम सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ, आप भागता हुआ स्टॉक को भी कैसे पकड़ सकते हैं आपका हिसाब से। तो मैं क्या बोला, हमेशा देखिए यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ, हमेशा आपको क्या करना है, कैपिटल का 3 टुकड़ा करना है, यानी कि आपका कैपिटल जितना है उसका उस कैपिटल को 3 भाग करना है, और 3 भाग में से एक भाग आपको 3 स्टॉक्स में लगाना है, ठीक है, यानी कि पोर्टफोलियो डाइवर्ट करना है आपको। सपोज मान लो 1 लाख रुपया है, तो या 1 लाख है या 50 जो भी हो, आपका उस पैसा को 3 भाग करना है, 3 भाग में से हर एक भाग को क्या करना है, आपको एक ट्रेड में आपको इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा गाइस, आपका एक बड़ा मूव भी कैप्चर हो जाएगा, ठीक है, और जो स्टॉक भाग रहा है उसको भी आप पकड़ पाओगे, और आपका पैसा आने वाला कुछ टाइम में डबल भी हो सकता है, ठीक है। और मैं आपको ये और एक लास्ट जो पॉइंट है, ठीक है, वो है ऑलवेज कट स्टॉप लॉस, ठीक है। तो स्टॉप लॉस में यहाँ पे क्यों मैं बता, ये जो पॉइंट मैं बताया हूँ, ये जो पॉइंट जो है 5वां नंबर में, ये जो पॉइंट है ये
ये मैं आपको बता दें शॉर्ट टर्म के लिए ये है। यदि आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो, आपका एसएल यदि हिट हो जा रहा है, ठीक है, तो आपको क्विक मोमेंटम चाहिए। आप छोटा टाइम पे यदि आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करना है और आपको स्टॉप लॉस जैसे हिट होता है आपको कट करके निकल जाए। और एक इम्पोर्टेंट गाइस मैं चीज़ आपको बताना भूल गया वहाँ, यहाँ में मैं 6 नंबर यानी कि ये जो हमारा जो फोर्थ पॉइंट जो है, यहाँ पे मैं एक चीज़ में लिखना भूल गया हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ में जो होगा जो 4 नंबर पॉइंट में वो आपको हम डोंट बोरो मनी का मतलब है गाइस कभी दूसरा का पैसा आपको मार्केट में लेके नहीं लगाना है। सपोज मान लो आज से कुछ दिन पहले गाइस मैंने अपना पापा का 1 लाख रुपये लेकर मार्केट में लगाया था एक स्टॉक में, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने लिया था पापा से बोल के 15 दिन में, तो वो स्टॉक गाइस 15 दिन में मुझे मोमेंटम नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पे मेरा वो स्टॉक और 6 से 7% गिर गया था, ठीक है। उस 6 से 7% गिरने का वजह से उस स्टॉक में मेरा 40,000 का मेरा लॉस हो चुका था, ठीक है। वो स्टॉक 6 से 7% गिरने का कारण क्योंकि वो स्टॉक में बड़ा पोजीशन लिया था, मैं अपने पापा से करीब 1 लाख का रिजर्व लिया था मनी, और मेरा खुद का जो पैसा था वो कैपिटल वो करीब 1,70,000 मोटा मोटी अच्छा खासी गाइस पकड़ लो, ऑलमोस्ट मैं 3 लाख रुपया ट्रेड में यूज़ किया था। उस वजह से गाइस मेरा 6 से 7% का वजह से वो स्टॉक में हमारा 6 से 7% स्टॉक गिरा है, तो हमारा कैपिटल गाइस 40,000 का मेरा लॉस हो चुका था, ठीक है। बाद में मैंने पापा से बोल के लिया था कि 1 सप्ताह के लिए मैंने 15 दिन या 20 दिन के लिए मैंने मांग के लिया था, तो गाइस डेढ़ महीना तक कुछ स्टॉक ने मोमेंटम नहीं दिया है। और मैंने क्या किया, मेरा जब पापा पैसा मांगा है तो मुझे देना था, जो पापा का पैसा लिया था तो काम का पैसा था, तो मुझे क्या करना पड़ा गाइस, अपना स्टॉक को बेच के मुझे पैसा देना पड़ा था। जो मैं 40,000 रुपया लॉस बुक किया था, यदि वो मैं लॉस नहीं बुक करता तो 3 महीना यदि मैं स्टॉक को होल्ड करके रखता, तो गाइस मैं आपको बताता जो स्टॉक मैंने लिया था मैं 1200 में लिया था, मैं नाम नहीं बताऊँगा, वही स्टॉक गाइस 2700 से 2800 चला गया रहा, ठीक है, सिर्फ 3 महीना का अंदर में। इसी के लिए बोलता हूँ गाइस कभी दूसरा का पैसा लेकर मार्केट में मत लगाओ, अपना पैसा हमेशा मार्केट में लगाओ, तब ज़्यादा आपका अच्छा होगा। तो ये सारे पॉइंट्स है गाइस हमेशा आपको ध्यान में रखना है। और जब भी आप आपको कोई भी और दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा स्टॉक है लूँ कौन सा ना लूँ, गाइस आपको कुछ नहीं देखना है। जितना भी सारा पॉइंट मैंने बताया जिस स्टॉक का अंदर में आपको दिखेगा वो स्टॉक आपको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है, ठीक है, और अपने हिसाब से गाइस आपको उसमें ट्रेड करना है। तो गाइस आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक करना, और नीचे यदि कोई आपका इंक्वायरी हो या कुछ डाउट हो तो गाइस नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो। और आने वाला गाइस वीडियोस किस टॉपिक के ऊपर में देखना चाहते हो तो गाइस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आने वाला टाइम में मैं उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बता दूंगा। तो गाइस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद। देख सकते हो गाइस, और भी एक चीज़ लास्ट में मैं दिखा देता हूँ, ये देखो गाइस मैंने बहुत कुछ यहाँ पे कैंडल के बारे में, एक कैंडल के बारे में, ठीक है, इंडिया बिक्स के बारे में बहुत सारा में फिल्टर वगैरह स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करना है, स्टॉक को सिलेक्ट कैसे करना है, ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है, आपका कौन सा फिल्टर यूज़ करना है, कैसे लगाना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर से कौन सा ट्रेंड में जैसे कोई स्टॉक का ट्रेंड है, अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है, एंट्री क्या होगा, एग्जिट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, ठीक है, प्राइस एक्शन क्या हो, सब कुछ मैं आने वाला टाइम में आपको सिखाने वाला चैनल का ऊपर में था। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।